बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया उमर और आप देख रहे हैं राबियाज़ कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इस गर्मी के मौसम में हेल्दी और टेस्टी जामुन का शरबत, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और इसके बेनिफिट्स का तो कोई कहना ही नहीं। शरबत भी बनाते जाएंगे, उसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ले ली 750 ग्राम जामुन को हम बहुत अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेंगे। नॉर्मल टेप वाटर डालेंगे और उससे अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी होती है। अब ये पानी हम फेंक देंगे और दूसरे पानी से इसे धो लेंगे। और फिर मैंने एक कढ़ाई ली थी, कढ़ाई ले लें या पतीली ले लें, उसके अंदर मैंने 2 गिलास डाला था पानी। और मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर अब हम इसे इतना पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो गूदा है वो फूल जाए और जामुन की गुठलियाँ अलग हो जाए, गूदा अलग हो जाए। तो देखिए ये पकने से जो है फूल गई हैं, जैसे कि हम छुहारे अक्सर पानी में पकाते हैं वो फूल जाते हैं। जामुन के बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि हमें नहीं पता होते। हमें सिर्फ यही पता, ज़्यादातर लोगों को यही पता होता है शुगर में फ़ायदा देता है जामुन, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती और आप जामुन का इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी भूख को बढ़ाता है। खून की गर्दिश जो कि कम होती है, तो खून की गर्दिश इसके इस्तेमाल करने से बढ़ जाती है। शुगर की बीमारी में बेहद फ़ायदा देता है। मैदे के अल्सर को ख़त्म करता है। मैदे की जिगर में जो कमज़ोरी होती है उसे भी जामुन खाने से वो भी दूर हो जाती है। सीने की जलन की जिन लोगों को शिकायत रहती है वो भी अगर इसके इस्तेमाल करें तो वो भी दूर हो जाती है। जिस्म में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन और इंसुलिन की कमी को ये दूर करता है। अगर हड्डियां कमज़ोर हों तो इसके इस्तेमाल से हड्डियां बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो गर्ज़ ये है कि इसके हर फल में जो है बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने बेनिफिट्स रखा है। फलों का इस्तेमाल ज़रूर क्या करें, वो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। अब इस तरह से हम जो है आहिस्ता हाथ से जो है इसे स्पून या मेशर की मदद से हल्के हाथ से मैश कर लेंगे, ताकि गुठलियाँ जो हैं अपना गूदा छोड़ दें। उसी तरह से हम 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। और देखें गुठलियाँ तकरीबन जो है गूदा छोड़ चुकी हैं। इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर उसके बाद हम गुठलियों को रिमूव कर लेंगे। तकरीबन जामुन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और देखें थिक भी हो चुका है। गुठलियों ने तमाम गूदा छोड़ दिया है। अब इसे ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो तमाम गुठलियाँ जो है इसकी हम रिमूव कर लेंगे। जब तमाम गुठलियाँ रिमूव हो जाएंगी तो खाली गूदा रह जाएगा, तो फिर उस गूदे का इस्तेमाल करेंगे। आप इसका कलर देखें, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने कितना प्यारा इसका कलर रखा है कि देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आप तमाम गुठलियाँ मैंने रिमूव कर दी थी, खाली गूदा बचा है। और अब गूदे को करेंगे यूज़, और गुठलियाँ भी यूज़ होती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खाली जूस बना रही हूँ तो जूस के बारे में बताऊँगी। पल्प जो है हम डाल देंगे ब्लेंडर के अंदर। और फिर हाफ़ कप मैंने डाली थी चीनी, हाफ़ टी स्पून डाला था मैंने वाइट नमक, हाफ़ टी स्पून डालेंगे ब्लैक नमक, और 1/4 टीस्पून डाली थी मैंने ब्लैक पेपर डाला था। आप चाहें तो एक हरी मिर्च डाल दें। और 1 से 1.5 गिलास मैंने डाला था चिल्ड कोल्ड वाटर। आप चाहें तो बर्फ़ भी डाल सकते हैं और इसे ग्राइंड कर लें। और देखें कितना खूबसूरत और मज़ेदार सा हमारा हेल्दी ड्रिंक हो चुका है बनके तैयार। इसे सर्व करने से पहले इसके अंदर आप डालें बर्फ़, और ये बहुत ही टेस्टी बना था। और हेल्थ के हिसाब से तो इसके बेनिफिट्स हैं ही बहुत लाजवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अपना और अपने प्यार वगैरह रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।